और फिर से मारा है, फील्डर है मौजूद, दूसरा रन देना चाहते थे, मना किया, हल्की सी मिस। स्कोर 5 रन। बैठ जा तो मैं हो जाऊँ। इसे मत कर दे तू, टेंशन मत लीजिए। अरे तू लोड मत ले तू। स्कोर बढ़ता हुआ दोनों के साथ 7 रन। एडवांस दे रहा क्या बड़ा ले जाऊंगा। चार रन बाहर रहे फील्डर थोड़ी देर जाइए, जल्दी लगा भाई फील्डर, बहुत लेट हो, पहले ही मौत पर थे। एम्पायर दिन से जल्दी की बोले। अरे यार भाई दूसरा ओवर लेके आए हैं मनीष, टाइम तक के पेंटो काफी सीनियर बल्लेबाज हैं, बहुत जब कम है बल्लेबाजी में। थोड़ा रोक दीजिए, लोवर चेंज कर रहे हैं वो, बस जल्दी करें भैया, लोवर जल्दी पहन के अंदर जाएं। और जितना है जितने तो चलने दो, आ जाएंगे अगले ओवर में, चलने दो भैया। एम्पायर रोके ना मैच को, बैट्समैन रेडी रहे स्ट्राइक पे। ये जी ड्रेस है, ये ड्रेस सही है।
नॉन स्ट्राइक में भीमराज मीना। भीमराज 10 रन बना के खेले हैं, 4 बॉलों का सामना किया है, एक बाउंड्री लगाई है, 250 के स्ट्राइक से खेले हैं दोनों बैट्समैन। से चले बॉलर 500 को पार किया, शानदार शॉट और उससे भी अच्छी फील्डिंग, सुरक्षित पहुंचे के नॉन स्ट्राइक, एक रन दौड़ के पूरा किया। एम्पर भैया एक और फिल्टर आ रहा है, एडजस्ट कीजिए। चले भीमराज ने काफी सुंदर शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, दौड़ के पूरा किया। दौड़ना चाहते थे, मना किया भीमराज ने, उसको पहुंचा 17 रन। पिंटू देखते हैं क्या कर पाते हैं बॉल पर, और हमारा सबसे लेफ्ट साइड में बैट का अंदर किनारा पूरा किया, काफी सुंदर रनिंग पिंटू भैया की। स्कोर 4-5-18 रन। चले भीमराज के और मारा है बैक गली क्षेत्र में, बॉल जा रही है सीमा रेखा की और 4 रन। बहुत अच्छा प्रयास फील्डर का, लेकिन बॉल से काफी दूर रहे। 4 रन, काफी सुंदर शॉट भीमराज के बल्ले से। स्कोर जा पहुंचा 22 रन। दूसरे ओवर की 2 गेंद शेष। कैसे चले मुनेश, करते थे बीट हुए स्थानों में। नहीं ले आया, टूट गया लाइट सब टूट गया। लाइट ऐसा करने चाहते उन्नत घर के था, पुराने लगा था लास्ट में तो अलग फाइनल के दिन तो सब चीज नहीं। अगली बॉल और मारना चाहते थे कीपर से मैच, और पिंटू दौड़ चुके हैं, 1 रन पूरा। तो 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 23 रन। लॉस ऑफ 0 विकेट। पावर प्ले समाप्त, 2 ओवर का पावर प्ले। अब फील्डिंग फैला सकते हैं, 5 खिलाड़ी बाहर। पूरा ज्यादा 10 होगा। एक बार जल्दी करवाया भैया। तीसरा ओवर लेके आए हैं रवि। रवि है क्या? ओके। स्ट्राइक पे है भीमराज मीना। काफी सुंदर बैटिंग करते हुए भीमराज, सालवन टीम के ओपनर बल्लेबाज भीमराज, काफी सुंदर बैटिंग। देखते हैं और कितने रन जोड़ पाते हैं इस ओवर में। खिलाती गई हमको हमको टीम की। चले बॉलर्स
और काफी सुंदर शॉट, मिड विकेट की ओर 4 रन। बहुत सुंदर बैटिंग भीमराज भैया की ओर से। स्कोर जा पहुंचा 27 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। रामपुरा में लगे जीते अगली बॉल और बीच हुए अगली बॉल और मारा है काफी सुंदर फील्डिंग पूरा। फील्डिंग में बदलाव करते हुए अंकुर टीम के खिलाड़ी। स्कोर जा पहुंचा 28 रन। अगली बॉल सामने है के पिंटो, मांगना चाहते थे, नीचे रही बॉल और बीट हुए। काफी सुंदर गेंदबाजी रवि की, अभी तक 5 रन खर्च किए। अगली बॉल पिंटू के लिए और पिंटू ने मारा है उठाकर, मौजूद हर किसी में दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और पूरा कर दिया। काफी सुंदर रनिंग दोनों बैट्समैनों की। और काफी सुंदर शॉट, फील्डर मौजूद और 4 रन मिस करते हुए कैच को मोहनपुर टीम के खिलाड़ी। खराब फील्डिंग, पिंटू वहीने के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। स्कोर जा पहुंचा 3 ओवर की समाप्ति पे 34 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। काफी तूफानी बल्लेबाजी ओपनरों के द्वारा पानी लेके जा रहे हैं सालवा की टीम के खिलाड़ी दोनों बैट्समैन को। और पहले चौके लगे उनको छोड़ो, अब से जो भी चौका लगेगा 10 रुपए हर चौके पर। रणवीर सिंह चौहान की ओर से इनामे सालवाड़ी के हैं। रणवीर सिंह चौहान इनामे आती हुई हर चौके पे 10 रुपए। यहाँ पे इनाम आ चुकी है कमेंट्स बॉक्स में, आप चौके मारते जाइए, यहाँ से ले जाना। ऑफ साइड में खेला शॉट, 1 रन पूरा। बॉलर है बलराम, स्पिन बॉल डालते हैं बलराम। महत्वपूर्ण टीम के काफी अच्छे खिलाड़ी, महत्वपूर्ण टीम के बलराम काफी सुंदर गेंद डालते हैं। पहले भी काफी विकेट लिए उन्होंने पहले के मैचों में। अब स्ट्राइक पे रहेंगे वही पिंटू भैया, 13 रन बना के चले पिंटू। अच्छे चले बलराम पिंटू के लिए और हवा में शॉट, फील्डर मौजूद है और कैच मिस कर दिया। सेकंड के लिए दौड़ चुके हैं पिंटू भैया, 2 चांस मिल चुके हैं। देखते हैं कितना भुना पाते हैं 2 चांसों को। पिंटू कैच लेना चाहिए था मोहनपुर टीम को, मिस किया। स्कोर जा पहुंचा 37 रन, बस अब 0 विकेट। काफी सुंदर बैटिंग पिंटू भैया और राज की ओर से। अच्छे चले बलराम पिंटू के लिए और काफी सुंदर शॉट। एम्पायर बताइए।
कंफर्म कर लिया करो एम्पायर यार जाके थोड़ा सा। 4 रन। और हर चौके पे मैं बता रहा था 10 रुपए है, तो लगाते हैं हर चौके पे 10 रुपए। रणवीर सिंह चौहान सालवाड़ी की ओर से इनाम है हर तक स्कोर जा पहुंचा 45। सोच समझ के बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 59 रन। मनीष चले भीमराज के लिए रिवर्स मारना चाहते थे लेकिन मिस हुए। क्लीन बॉल भैया। ओके पहला झटका साल वाली टीम को और तो टीम को पहली सफलता मिली और बाहर देख रहे अभी ठीक करो। नितेश यूट्यूबर कल्लू भैया कमेंट्री बॉक्स में है। जीतू याद कर रहा है तुम्हें। नेक्स्ट बैट्समैन कौन आ रहा है अपडेट करें भाई। आपड़ा खोलने कोई और एक चार्जर लगा दे रहा है। चार्जर लगा कौन है सनम को। न्यू बैट्समैन आए हैं जीतू सालवाड़ी। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं जीतू। मजे हुए देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। मनीष चले जीतू सालवाड़ी के लिए और हल्के से सम्मान दिया। दौड़ के 1 रन पूरा और हल्का सा मिस। सेकंड के लिए दौड़ चुके हैं। बलराम ने थ्रो किया है 2 रन पूरे। मिस मत किया भैया पहले ही 2 कैच मिस कर चुके हो आप। स्कोर जा पहुंचा 61 रन। जीतू ने खाता खोला 2 रन से और पटाखे फूटते हुए
और उठा के मारा है, चौको खेल रहे मौजूद, काफी सुंदर फील्डिंग, मना किया रन के लिए पिट्टू ने। अब स्ट्राइक पर रहेंगे के पिट्टू। अगली बॉल पिंटू ने मारा है उठा के, 6 रन, काफी सुंदर बैटिंग पिंटू के बल्ले से, छक्का आता हुआ ये पिंटू का, और फिर से 10 रुपए पिंटू का। 3 छक्के लगा के खेल रहे हैं पिंटू भैया, 14 बॉलों पर 42 रन, अभी तूफानी बल्लेबाजी। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 68 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पिंटू भैया। इतना बड़ा नाम है उतनी ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं पिंटू। पिंटू और उनके दूसरे भाई हैं गच्चू सालवाड़ी, वो भी काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं। बहुत ही अनुभव है दोनों भैया। किया लगातार 3 डॉट बॉल बलराम की, बैट्समैन को काफी कोशिश करनी पड़ रही है शॉट की। फिर से डॉट, हल्के से मिस, नॉन स्ट्राइक पे मिस, मना किया के ने, खतरा हो सकता था इसलिए। वाइड बॉल, 2 रन और जुड़े, 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 वाइड का स्कोर जा बचा 71 रन, 10 विकेट। सामना करेंगे के पिंटू। बदनाम करे पिंटू के लिए, मारना चाहते थे और बॉल गई थर्ड मैच में। पूरा अब इस टाइप है जीतू, सामना करेंगे बलराम का, और मारा है उठा के स्ट्रेट पर, और ये कैच मिस, और थोड़ा दोनों खिलाड़ी भिड़ गए थे आपस में, लेकिन कोई चोट नहीं लगी, ये अच्छी बात है। रन दौड़ के 2 रन पूरे किए हैं, स्कोर जा बचा 74 रन। कैच आउट, जीतू जाते हुए पवेलियन। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 74 रन, 1 विकेट।
स्ट्राइक पे है अनिल मीना, सॉरी हाँ अनिल है। ओवर समाप्त हो गया क्या? तो स्ट्राइक पे कौन जाएगा? टिप्पणी टिप्पणी मीना दूसरा ओवर लेके आता है टीम की ओर से, 7वां ओवर। सातवां ओवर लेके आए हैं टिप्पणी मीना। टिप्पणी चले और पीट किया, काफी सुंदर गेंद, मारना चाहते थे पिंटो लेकिन पीट किया बॉलर ने। अब बची हुई 11 गेंदों पे कितने रन जोड़ पाते हैं पिंटो अपनी टीम के लिए? चले पिंटो के लिए, सॉरी टिप्पणी, और बैठ गया अंदरूनी किनारा, आउट। अनिल मीना अपना खाता भी नहीं खोल सके, उनकी स्ट्राइक नहीं आई तो आउट हुए। देखते हैं नेक्स्ट बैट्समैन कौन आते हैं सालवाड़ी की ओर से। बैट्समैन थोड़ा जल्दी आए यार। नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं अजहर राजपूत। सामना करेंगे टिप्पणी का, बॉलर चले और फिर से बीट किया, काफी सुंदर गेंदबाजी टिप्पणी की। ओवर में डॉट बॉल देखने को मिली है। चले टिप्पणी, अजय राजपूत है, फिर से सुंदर गेंद, डॉट बॉल। चले अभी छोर से मारना चाहते थे, बीट हुए, सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में। अंतिम गेंद आना शेष। चले एम्पायर छोर को पार किया टिप्पणी ने, और हवा में गेंद और रन आउट। मैडी नवाज
क्या कैसे नाम के 10 रुपए चालीस रन पे आउट है के पैठा नेक्स्ट बैट्समैन सुशील मीणा हरियाणा से स्कोर है 5 मारा है काफी सुंदर शॉट बॉल क्या 10 रुपए इनाम के सुशील को भी तो भी पीछे रहो इनाम से अंतिम गेंद आना शेष स्कोर है 85 रन 5 विकेट और फिर से काफी अच्छा शॉट ऑफ साइड में कोई फील्डर नहीं 4 रन 8 ओवर की समाप्ति स्कोर 89 रन 90 रन जीत के लिए चाहिए मोहनपुर टीम को सालवाड़ी टीम के खिलाड़ी तुरंत फील्डिंग सजाए और मोहनपुर के ओपनर बल्लेबाज रेडी रखें दोनों का अरे वाह कैद की बात छोड़ दो
सालवाई टीम फील्डिंग लगाए जल्दी। मानपुर टीम अपने ओपनर बल्लेबाज भेजे। फील्डिंग लग चुकी है। पहले ही काफी लेट हुआ है मैच, 9:30 बज चुके हैं। जल्दी एम्पायर बैठे ना। अभी गया हूँ। मानपुर टीम 7 ओवर खेलेगी। 1 ओवर उनका देरी के लिए काट लिया गया। 7 ओवर खेलेगी मानपुर टीम। और जल्दी जाए ओपनर। सोनू जल्दी लगवा फील्डर यार। ओपनर भाई जल्दी जाए यार। टिपली ओपनर बल्लेबाज भेजो। यार कितना टाइम लगाओगे यार, ओपनर नहीं जा रहे आप तो पहले ही लेट हो चुके हैं यार। एक तो अंदर जाए यार, दूसरा आ रहा है। सालवार टीम भैया यार एक रनिंग के लिए बैट दे दो यार इनको। गज्जू भैया इनको एक बैट दे दो भाई रनिंग के लिए यार। इधर जाइए लेग साइड में मुनीष जल्दी। फील्डिंग लग चुकी है। बॉलर गज्जू है क्या? ओके पहला ओवर डालेंगे गज्जू सालवाड़ी। स्ट्राइक पे टिप्पणी पहली गेंद और गिर चुके हैं टिप्पणी मीना। पैर फिसल गया उनका लेकिन सुरक्षित क्रीज पर दौड़ के एकदम पूरा किया। चले गज्जू स्ट्राइक पे मुनेश और काफी सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, हल्की सी मिस कीपर से हल्के में बॉल को फील्ड किया, दौड़ के इसको तोड़ा। इससे चले गज्जू स्ट्राइक पे टिप्पणी और मारा है रिवर्स, काफी सुंदर शॉट, 4 रन कानपुर की टीम की ओर से। पहली बाउंड्री टिप्पणी के बल्ले से, स्कोर जा पहुंचा 6 रन। बॉलर चले और मारना चाहते थे
बैठ अंदरूनी किनारा, बॉल गई थर्ड मैन क्षेत्र में, कोई रन नहीं। जो तैयार है जितने और मारा है थर्ड मैन क्षेत्र में, बॉल गई 1 रन दौड़ के पूरा, स्कोर 7 रन। अंतिम गेंद लोड़े की बॉलर की मारना चाहते थे। ओवर समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 7 रन 0 विकेट। सेकंड ओवर विकेट चले, काफी सुंदर शॉट बॉलर आए हैं भीमराज, दूसरे ओवर लेके फिर से चले भीमराज, स्ट्राइक पर टिप्पणी मीना, टिप्पणी ने बहुत ही सुंदर शॉट ऑफ साइड में, बताइए 4 रन, काफी खूबसूरत चौका। टिप्पणी के बल्ले से लगातार ये दूसरी बाउंड्री है बल्ले से। चले बॉलर टिप्पणी के लिए, मारा है फिर से ऑफ साइड में, फील्डर मौजूद नहीं है, पीछे दौड़ रहे हैं और बॉल को फील्ड कर दिया, मना किया 1 रन दौड़ के पूरा। अभी अच्छा शॉट, सुंदर शॉट, हमारे घर से बाहर 4 रन। कई बार सभी का राणा बाबा क्रिकेट ग्राउंड दूधिया भरी रोशनी में सभी का हार्दिक अभिनंदन। मोहनपुर टीम का भट्टो का स्कोर 16 रन 1.4 ओवर में, और प्ले का अंतिम ओवर एक बार फिर से भी तार को पार करते हुए आउट। बहुत ही सस्ते में 1 विकेट ले लिया भीमराज ने, काफी अच्छी गेंदबाजी, लेकिन कहीं ना कहीं 9 रन जरूर खर्च करने हुए इसके, और 1 विकेट एक लंबी सफलता हासिल। काफी बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में, सालवाड़ी वर्सेस मोहनपुर। लंबे समय के चलते हुए मोहनपुर टीम का 1 ओवर जरूर काट लिया था यहाँ पे। अब उनको मात्र 7 ओवर खेलना है टोटल, और इसी के साथ सालवाड़ी को और भी अच्छा मौका मिलता हुआ इस मैच में। अब उनका स्थान ले लिया है लोकेश शर्मा, बॉलिंग का मार भीमराज एक बार फिर से जयपाल को पार करते हुए आना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर की समाप्ति के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर मोहनपुर टीम का। निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति पर अच्छा 18 पटक रखे यार, सालवाड़ी ये हो गया फिर बात होगी तेरी, डिस्कनेक्ट कर तेरा फोन में फिर मेरे कनेक्ट हो जाएगा, हम दिक्कत आ 89 रन का अच्छा लीड सही है। मेरे पास भी कर रहेगी ना निर्धारित 7 ओवर की समाप्ति पर 7 ओवर में 90 रन चाहिए सालवाड़ी टीम को, जो कि कहीं ना कहीं पावर प्ले समाप्त हो चुका है यहाँ से।
और अब उसका पीछा करती हुई भरपूर टीम। ओए वहाँ को ले जाओ।
तो नरेश ने बॉल खेली थी और अब गौतम फिर से तैयार। अब सामने है लोकेश। तो जा रहा हूँ, आओ बस। काफी अच्छा ओवर कराया था जीतू ने यहाँ से, 1 ओवर 1 रन और 2 लंबी सफलता हासिल की जीतू ने। काफी अच्छा ओवर कराया था जीतू ने। एक बार फिर से गौतम तैयार। सामने है लोकेश, आकर खेल दिया और फील्डर मौजूद। निश्चित रूप से एक ही रन मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। एक बार फिर से सामने है नरेश। कमिंग शॉट अमन की तरफ और कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैच में औपचारिकता रह गई है। 25 बॉल 69 रन, बहुत ही बड़ा अंतराल मैच के अंदर। निश्चित रूप से के क्षेत्र में खेला लेग साइड में आप फिरो जरूर था, लेकिन 1 रन से संतुष्ट हैं। ओवर की समाप्ति 22 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। अब यहाँ से शायद 3 ही ओवर खेल पाएगी, क्योंकि समय विलंब होने के कारण उनका एक ओवर काट लिया था। तो मैं बता देता हूं दोनों ही एम्पायरों को कि यहाँ पे मोहनपुर टीम पूरे 7 ओवर ही खेलेगी। देरी से मैच स्टार्ट हुआ था और जो भी मोहनपुर टीम की तरफ से जो विलंब समय किया था, उसी के कारण उनको 1 ओवर काट दिया गया है उनका, और उनका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोहनपुर टीम को। यहां से एक बार फिर से आगे निकलकर मारना चाहते थे, लेकिन दिशा इन गेंदबाजी वाइड बॉल के साथ, इस वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। जीतू जो कोटे का दूसरा ओवर करा रहे हैं, अभी अच्छा ओवर कराया था। ऑफसाइड पॉइंट के क्षेत्र में खेला, अच्छा शॉट था, लेकिन जब तक दौड़कर 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों ही सलामी बल्लेबाज। जोखिम बड़ा जरूर रन था ये, लेकिन सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर। के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस 2 रन के साथ 25 रन। एक बार फिर से सामने है लोकेश। गेंद लाजवाब कसी गेंदबाजी सालवाड़ी के द्वारा मोहनपुर के बल्लेबाजों को बांध के रख दिया। कसी गेंदबाजी जो कि जीतू के द्वारा कोटे का 2nd ओवर और टीम का 5वां ओवर लेके आए जीतू। पहले ओवर में 1 रन दिया था, पटके गेंद थी और निश्चित रूप से जाना होगा पवेलियन। आउट। एम्पायर ये बॉल सही थी या वाइड थी? बिल्कुल डिसाइन गेंदबाजी वाइड थी ये गेंद।
अगले बल्लेबाज हैं वेदू। बड़ा मुकाबला जरूर था, लेकिन सालवाड़ी टीम ने बहुत ही हल्का मुकाबला बना दिया इसको। बार फिर से जीतो तैयार। अरे किनारा जरूर था, मैंने लिया सिर्फ के क्षेत्र में और मना किया नॉन स्ट्राइक क्षेत्र को, जाने दिया बॉलर के हाथों में। अंतिम गेंद, 5 ओवर के अंतिम गेंद। एक बार फिर से अपनी अच्छी सुंदर गेंद भाई और पिस्टन को छोड़ते हुए और इसी के साथ 27 रन। एक बार फिर से अगली बॉल खेल दिया साइड मिड के क्षेत्र में और 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। जब तक इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। अब यहां से है 12 बॉल और 62 रन। बहुत ही बड़ा अंतराल जो नामुमकिन। अब अगर मोहनपुर टीम बल्लेबाजी करती है तो उमराव पीटीआई जी की तरफ से जैसे उन्होंने बल्लेबाजी करी थी 1 ओवर पर 28 रन लिए थे, उस तरीके से बल्लेबाजी, लेकिन पार जब भी नहीं पड़ेगी क्योंकि पार जैसा स्कोर है, अभी भी बड़ा अंतराल है। एक बार फिर मैंने मना किया। निश्चित रूप से पवेलियन बिल्कुल ही औपचारिकता सी रह गई है मैच में। अब एक तरफा मैच जो कि सालवाड़ी ने अपनी झोली में पूरी तरीके से ले लिया और आधी से ज्यादा टीम मोहनपुर टीम पवेलियन पहुंच चुकी है। 11 गेंद 62 रन। अब तो अगर कोई देवी देवता की भी जय बोलते हो तो भी शायद पार पड़ेगी, क्योंकि अंतराल इतना बड़ा हो गया कि 11 बॉल 62 रन। एक बार फिर से पिंटू यार, बिल्कुल अपनी अच्छी गेंदबाजी, सीनियर बॉलर है पिंटू, बहुत ही बड़ा अनुभव है इस गेंदबाजी के पास, कूद कूद के क्रिकेट का अनुभव भरा है। आगे निकलकर 1 कदम आगे निकाला और मारना चाहते थे, लेकिन मुझे पता है यहाँ रन लेंगे नहीं मोहनपुर टीम के दोनों ही बल्लेबाज। अब तो थोड़ा बहुत स्कोर को कम कर रहे हैं, बाकी औपचारिकता ही रह गई है मैच के अंदर। एक बार फिर से पिंटू, अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं पिंटू। और अगली दोनों टीमों का मुकाबला बहादुरपुर वर्सेस ठेगरा। दोनों ही टीम कमेंट्री बॉक्स के पीछे पहुंचे और अपना वेरिफिकेशन करा रहे प्ले 11 का। बहादुरपुर वर्सेस ठेगरा, बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा अगला। सभी क्रिकेट प्रेमी नजरें बनाए रखें। ओवर की समाप्ति मात्र 6 गेंद और 62 रन। सालवाड़ी कितने रन से जीतेगी? मेरे को ऐसा लगा है अब तक का जितने भी मैच हुए अब तक उससे सबसे ज्यादा रनों से जीतेगी शायद।
मुझे लग रहा है यहाँ सबसे बड़ी जीत हो सकती है। अरुण है, अरुण राजपूत अगला ओवर लेके, और इस ट्रैक पर है नरेश। तो एक बार फिर से अरुण तैयार, सामने है नरेश, पर को पार करते हुए देखना है। ठाकर जरूर मारना चाहते थे लेकिन बल्ला हवा में ही घूम रहा है और बैट और बॉल का दूर तक भी संपर्क नहीं हो पा रहा। क्योंकि पूरी तरीके से घुटने देख चुकी है मोहनपुर टीम। एक बार फिर से इस शॉट खेलते हुए, लेकिन कैसे भी पार नहीं पड़ेगी भैया। अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ेगा निश्चित रूप से। बिल्कुल अच्छी गेंद, अब तो 3 गेंद और 62 रन। थोड़ा बहुत तो काम करो यार। एक बार फिर से राजेंद्र भाई और अशोक गब्बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, दोनों ही टीम आप पहुंची है। आउट, गेंदबाज और की समाप्ति निश्चित रूप से सानवाड़ी इस मैच को जीत चुकी है और मेरे अंदाज से तो लगभग सबसे बड़ी जीत